मित्रों नमस्कार। लीगल एडवाइस के इस यूट्यूब चैनल में मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लंबे समय से मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं दे पा रहा हूं, जबकि लगातार ही मेरे पास काफ़ी ईमेल पड़े हुए हैं। कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ मेरे का हेल्थ इशू था, जिसके चलते मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं ठीक हूं और मैं पुनः आप को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए पुनः हाजिर हूं। तो मित्रों, मैं अभी चाईबासा का एक केस है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिस पर उन्होंने एडवाइस भेजा मांगा है मुझसे। और चूंकि इस नेचर के बहुत सारे केसेस हैं और जिसका ईमेल मेरे पास आया हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको ही टेकअप करना चाहता हूँ। चाईबासा के एक मयंक अग्रवाल हैं, जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि उनके भाई को झूठे पॉक्सो के केस में फंसा दिया गया है। ठीक है ना, पॉक्सो के केस में फंसा दिया गया है। तो जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि पॉक्सो का केस बहुत ही खराब होता है। यदि किसी माइनर का सेक्सुअल हरासमेंट हो या फिर उसके साथ छेड़छाड़ भी हो, तब ऐसी स्थिति में पॉक्सो एक्ट उस पर लग जाता है। तो उन्होंने लिखा है कि उसके भाई की उम्र 19 साल है और जिस लड़की ने और जिसके लड़की के परिवार ने जो केस किया, उस लड़की की उम्र 16 साल है। ठीक है, उस लड़की की उम्र जो है वह 16 साल है और वह उस परिवार के लोग, ठीक है, मैं उसके भाई के साथ उस लड़की की शादी कराना चाहते थे। लेकिन चूंकि वह भाई तैयार नहीं था और हम लोग कोई भी तैयार नहीं थे, क्योंकि भाई मेरा अभी बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। तब उन लोगों ने दबाव डालने के लिए पॉक्सो एक्ट को उस पर लगवा दिया है। अब जब पॉक्सो एक्ट लग गया और उन लोगों को पता चला कि हम लोग सारे लोग फंस रहे हैं बेतरीके उसमें, तब वह खुद ही समझौते के लिए चले आए हुआ। उन्होंने कहा कि उन लोगों से उनसे गलती हो गई, उन्हें कुछ लोगों ने गलत सलाह दे दिया कि पॉक्सो एक्ट के तहत केस करने के लिए। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और भाई भी जो है अब शादी करने को तैयार हो गया है। तो क्या इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? तो मयंक अग्रवाल जी, तो मैं इसमें आपको सिर्फ यही बता दूं कि पॉक्सो एक्ट में कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना। तो जब पॉक्सो एक्ट लगता है और किसी भी आपराधिक कानून में, ठीक है ना, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें वह कंपाउंडेबल नहीं होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस की चर्चा की गई है सीआरपीसी के सेक्शन 320 में, लेकिन पॉक्सो एक्ट बहुत ही सीरियस मामला है और कोई भी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वहाँ पर उसकी गुंजाइश नहीं रहती है। और पॉक्सो एक्ट, चूंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत ही सीरियस इशू है और बहुत ही गंभीरता के साथ सरकार और कोर्ट उसको लेती है, इसलिए इसमें कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज़ है कि वह यदि समझौता करना भी चाहें, तो चूंकि यह जो ऑफेंस है वह सोसाइटी के खिलाफ है और स्टेट इसमें पार्टी बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ एक ही उपाय है कि वो लड़की जाकर अपने और परिवार के लोग जाकर अपनी गवाही एक दे दें कि हम लोगों ने गलत समझा था, जो ऑफेंस जो छेड़छाड़ की गई वो हम लोगों ने गलत तरीके से लिया है, तो इसीलिए वह उसका इंटेंशन वैसा नहीं था। लेकिन ऐसी स्थिति में गलत बयानी के आधार पर वह उन लोगों को भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं आपको बतला दूं कि इसमें कहीं पर से भी कोई गुंजाइश नहीं नजर आती है। और मैं आपको इसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट का जजमेंट है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि मैंने पिछले कुछ जजमेंट में भी कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। इसमें भी एक जो केस है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अफजल रहमान एन के, यह केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अभी 2021 में इस पर ऑर्डर पास हुआ है कि हम लोगों ने पिछले बहुत सारे जजमेंट को दिया है जिसमें कहा है कि पॉक्सो एक्ट कंपाउंडेबल नहीं है। उसमें उसने एक जजमेंट का रेफरेंस भी दिया है, ठीक है ना। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस लक्ष्मी नारायण आदर्श 2019 में एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस लक्ष्मी नारायण आदर्श। इसमें उसने बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो केस होता है उसमें यदि लड़का शादी करने को बाद में राजी हो भी जाता है तो ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है, वह कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, इसीलिए इसमें समझौता नहीं हो सकता है। इसलिए मयंक अग्रवाल जी,
मैं बहुत सॉरी इस पर बोलना चाहूँगा कि इस पर आपको कोई पॉजिटिव ओपिनियन मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर प्रत्येक केस में कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है। उसके एफआईआर को देखने पर, उसके या कंप्लेंट को देखने पर, जो भी चीज़ें हैं, चूँकि आपने डिटेल नहीं भेजा है, यदि आप पेपर लेकर मुझसे मिलेंगे तो शायद मैं कुछ उसमें रास्ता निकाल पाऊँ, देख पाऊँ कि कहाँ पर गुंजाइश है। क्योंकि कहीं पर यदि गलत केस किया गया है तो उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियाँ होंगी और उस कमी के आधार पर मैं यह देख सकता हूँ कि कहाँ पर आपको बचाया जा सकता है, कहाँ पर या आप ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो मयंक जी, आप सारे पेपर के साथ मुझसे मिले, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद मित्रों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जितने लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है वह फ़ायदा मिले। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।